बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 में हैं। फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट चैप्टर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारा चैप्टर जारी है। ठीक, लेक्चर नंबर 5 है। आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बेसिकली आता है लॉन्ग क्वेश्चन के थ्रू। ठीक, अगर आप यहाँ पे इसको सीखेंगे तो आपका जो है यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन और इसके साथ जो है यहाँ पे एक शॉर्ट सा क्वेश्चन वो हो सकता है। ठीक, इतना छोटा सा काम है, इसको डिस्कस करते हैं और आसान भी बहुत ज़्यादा। फिर आप लोग ये कहोगे कि मीन तो बहुत ज़्यादा आसान था, और दुआ करें कि पेपर में आ जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, तो याद रखें यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपके बुक में मौजूद हैं। द वन इज टर्म्ड इज यूनिक प्रॉपर्टीज, जिसको मैंने यहाँ पे उसको जो है वो 2 पॉइंट्स में लिखा हुआ है। आपके बुक में इस तरह कैसे नहीं, लेकिन इसको आप 2 पॉइंट्स बना लें इसके। एक है टेट्रावेलेंसी और एक है कैटिनेशन। ठीक, एक पैराग्राफ की सूरत में अगर ना लिखें, इस सूरत में लिखें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। The second one is isomerism. The third one is non-ionic character of an organic compound. The fourth one is solubility. The fifth one is rate of reaction. And the sixth one is structural features. Similar structural feature या simple आप इसको homologous series भी नाम दे सकते हो। ठीक, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट है what is the difference between characteristics and properties. आप लोगों ने ये नाम सुने होंगे। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज। ठीक, कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं या फिर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक, आप में से कोई भी बंदा जो है इसको डिफाइन कर सकता है, इसके डिफरेंस को समझ सकते हैं। ठीक, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ होमोलॉगस सीरीज का। होमोलॉगस सीरीज में आप लोग क्या डिस्कस करते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। सो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक मीन जो कि एक जो है, फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास है CH4 मीथेन, C2H6 ईथेन, C3H8 प्रोपेन वगैरह। अब मीथेन की प्रॉपर्टी इसकी निस्बत, ठीक, या ईथेन की प्रॉपर्टी प्रोपेन की निस्बत। तो अगर आप लोग एक इंटरवल में या जो है पीरियोडिक में, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि लेट्स सपोज इस मार्कर की प्रॉपर्टी इसकी निस्बत दूसरे मार्कर की निस्बत हमने इसको चेक करना है, तो वो प्रॉपर्टी फिर कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी अपने दरमियान जो कंपैरिजन होगा। दोबारा से बता रहा हूं, सुन ले इस बात को, पॉइंट जो है ज़हन में रखना। अपने दरमियान जो कंपैरिजन होगा, दैट कंपैरिजन इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, लेकिन अगर इसको मैं इसके साथ कंपेयर नहीं कर रहा, मैं मीथेन को ईथेन के साथ, ईथेन को प्रोपेन के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, मैं सिंपल मीथेन की प्रॉपर्टीज को अलग डिस्कस करता हूं या ईथेन की प्रॉपर्टी को अलग डिस्कस करता हूं, यानी अलग अलग। फॉर एग्जांपल इस मार्कर की अपनी प्रॉपर्टीज क्या है या इस मार्कर की अपनी प्रॉपर्टीज क्या है। समझ में आ रही बात? ठीक, जब हमने कंपेरिजन में एक दूसरे के कंपेरिजन में एक को स्टैंडर्ड दूसरे को जो है वो कंपैरिजन मान या कंपैरेटिवली उसको डिस्कस करते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज कहलाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली डिस्कस करें, इसके अपने अंदर जो खूबियां हैं, जो खसूसियात हैं, ठीक, या इसकी प्रॉपर्टी को अपने अंदर जो है, जिसके अंदर जो प्रॉपर्टी जो खसूसियात मौजूद है, जो खूबियां हैं, अच्छी है बुरी है, लेकिन जो इसके अंदर खसूसियात मौजूद हैं, फिर वो कहलाती हैं प्रॉपर्टीज। समझ में आ गई बात? तो अगर इसकी समझना है फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अब ये जो है सबसे पहले ये ज़हन में रखना दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टी। अक्सर स्टूडेंट्स में कंपैरिजन जो है वो नहीं करते। मीन अक्सर जो है कहीं पे कैरेक्टरिस्टिक का वर्ड आज हम लोग कहते हैं कि जनाब प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो है, या खसूसियात को कहते हैं। प्रॉपर्टीज आज हम लोग कहते हैं खसूसियात। इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क ये है, अगर कंपैरिजन में डिस्कस करते हो तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर इंडिविजुअल डिस्कस करते हो तो वो प्रॉपर्टीज हैं। टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कंपैरिजन में डिस्कस करेंगे। कंपैरिजन में किसके साथ? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। ठीक, यानी क्या होंगे, एक हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक हमारे पास होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में फर्क है। ठीक, इनकी वेराइटीज कितनी है? इनकी वेराइटीज हैं 6 से लेके 10 मिलियन तक, 6 से लेके 10 मिलियन तक। और इसकी वेराइटीज कितनी है? 400 से लेके 1000 के रेंज में, 1000 के रेंज में इतनी इसकी जो है क्या है, इसकी यहाँ पे वेराइटीज मौजूद है। अब पॉइंट ये है कि इन दोनों के दरमियान जो कंपैरिजन करेंगे
ठीक, तो हम यहाँ पे इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, जो खूबियां हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी निस्बत कितना चेंज आ रहा है, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स आर टर्म्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक, फिर आप इसमें कंफ्यूज ना हो, कहीं पे कोई बंदा आपसे ये पूछे कि मुझे ये डिफरेंस बताओ कि कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए दैट देयर इज अ डिफरेंस। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है टेट्रावैलेंसी, यानी यूनिक प्रॉपर्टीज, यूनिक जो दूसरों में ना हो, जो इनऑर्गेनिक में ना हो। देखते जाए, अब आपको क्लियर होता जाएगा वो कंपैरिजन इस एक नाम से ही। मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एज टेट्रावैलेंसी। अब टेट्रावैलेंसी का मकसद क्या है? आप सब मानते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो इसेंशियल एलिमेंट है वो है कार्बन। क्या है? कार्बन है। ठीक, और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, 1 2 3 4। एक को मैंने ए माना, दूसरे को मैंने बी माना, तीसरे को मैंने सी माना और चौथे को मैंने डी माना। आसान आसान सी बातें हैं, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से समझे तो। ठीक, अब एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, दिस इज कॉल्ड एज टेट्रावैलेंसी, दिस इज कॉल्ड एज टेट्रावैलेंसी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होते हैं? ज्यादा से ज्यादा कार्बन होता है, और कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंसी को शो करता है, जिसकी वजह से ये इसकी अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी हो गई। क्या हुई? अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी। अब सिंपल इन्हीं अल्फाज को क्या करें, आप लोग इंग्लिश में लिखो, आपका पेपर जो है वो उसमें क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। सेकेंड जो यहाँ पे यूनिक प्रॉपर्टी में है दैट इज कॉल्ड इज कैटिनेशन। कैटिनेशन का नाम आप लोग यहाँ पे सुन रहे हो। ठीक, कैटिनेशन किसे कहते हैं? एक कार्बन है, दूसरे कार्बन के साथ चेन बनाता है, दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवें के साथ, ऐसे। ठीक, आप लोगों ने सुना होगा जो है फॉर एग्जांपल जो कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें मोनोसेकेराइड दूसरे मोनोसेकेराइड के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवें के साथ एक लॉन्ग चेन बनता जा रहा है। या प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं क्या करते हैं? एक अमाइनो एसिड दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ एक पॉलीपेप्टाइड चेन, और बाद में क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहे हैं। तो मकसद ये प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की कि इनके अंदर जो कार्बन है, रिमेंबर दैट आई एम यूजिंग द वर्ड कार्बन, कार्बन के अंदर जो है ये प्रॉपर्टी है कि वो क्या बना सकता है? वो टेट्रावैलेंसी को भी शो कर सकता है, यानी 4 बॉन्ड भी जो हर साइड से वो बना रहा है, और साथ ही साथ एक लॉन्ग चेन भी जो है वो फॉर्म कर सकता है। दिस लॉन्ग चेन फॉर्मेशन इज बेसिकली कॉल्ड इज कैटिनेशन। मैंने आपको स्टार्ट में टर्म समझाया था, शन का टर्म। शन का मतलब होता है प्रोसेस। सो कैटिनेशन भी क्या है? ये भी एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? द प्रोसेस थ्रू विच द carbon can form a long chain. That type of process in which this type of chain can be formed, a long chain can be formed, a poly chain can be formed. poly जो है यहाँ पे मीन आपके पास बहुत सारे मोनोमर जो है वो क्या बना रहे हैं? वो पॉलीमर बना रहे हैं। This polymerization is basically termed as catenation. This is termed as catenation process. So these are the two unique properties which are discussed in this first type of characteristic or unique property, that is termed as unique properties of carbon. So carbon has two unique properties. It shows tetravalency and it shows catenation. It shows catenation. अब देखो जरा यहाँ पे एक बात को जरा गौर से देखें। यहाँ पे कार्बन के साथ क्या लिखा है? प्रॉपर्टीज। ठीक, प्रॉपर्टी। तो मकसद क्या है कि आप कार्बन का तो कंपैरिजन इनऑर्गेनिक के साथ नहीं कर रहे, ये तो हम कार्बन के अंदर जो अपनी खूबियां हैं उनको डिस्कस करते हैं। देयरफॉर यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक की जगह प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। ये एक जो है यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी सी बातें जिसको आप लोगों ने जो है वो सीखना होगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट सही बनेगा कि यहाँ पे प्रॉपर्टी का वर्ड क्यों लगाया। आपसे आप किससे पूछ रहे हैं? ठीक, कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्यों नहीं लगाई? बिकॉज कार्बन के अपने अंदर जो प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल इसकी जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं वो प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, लेकिन दूसरे के साथ कंपैरिजन में जो डिस्कस करेंगे जिस तरह ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के दरमियान, तो उसके लिए वर्ड कैरेक्टरिस्टिक यूज हुआ है। समझ में आ गई बात? सेकंड यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज टर्म्ड इज आइसोमेरिज्म। दैट इज टर्म्ड इज आइसोमेरिज्म। एक एमसीक्यू आपको मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूं। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स shows dash. Option A isomorphism, option B polymorphism, option C isomerism,
ऑप्शन डी एलोट्रोपी। अगर ये एमसीक्यू आ जाए, ठीक, तो याद रखिए इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होता है सी। क्यों? रीजन ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें ज्यादातर कोवेलेंट नेचर होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज्यादातर कोवेलेंट नेचर होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज्यादातर मैं इसकी बात करूं, नॉट 100%, ज्यादातर हम लोग आयनिक बॉन्ड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक। और आपको मालूम है कि जब आप लोग आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करते हो तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 सॉलिड में, आइसोमॉर्फिज्म, polymorphism, allotropy. So remember that isomorphism, polymorphism, allotropy, these are the properties of ionic bond, ionic compound. समझ में आ गई बात? वहां पे जो आपने डिस्कस किए थे वो क्या थे? वो सारे के सारे आयनिक बॉन्ड थे या आयनिक कंपाउंड के लिए। अब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिक्र है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है कि इसमें कोवेलेंट नेचर होता है, कोवेलेंट नेचर मेजॉरिटी में ज्यादा होता है, और कोवेलेंट नेचर जो है वो आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रोपी को शो नहीं करता, बल्कि वो किस चीज को शो करता है? आइसोमेरिज्म को शो करता है। अब आइसोमेरिज्म है क्या? इसको तो चैप्टर नंबर 16 में फुली डिस्कस करेंगे, ठीक। और फिर जो है आपको मैं ईटा क्लास में वो चीजें समझाऊंगा कि अगर आपको एक कंपाउंड गिवन है, आप उसके डायरेक्ट नंबर ऑफ आइसोमर कैसे मालूम कर सकते हो, ठीक। वो ईटा का काम है और इसको जो पूरा एक्सप्लेन करेंगे वो चैप्टर नंबर 16 ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इसका जो है वो जो है इंट्रोडक्शन देता हूँ। आइसोमेरिज्म है क्या? याद रखें, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टुवर्ड द आइसोमेरिज्म, इसको हम लोग कहते हैं कि सेम स्ट्रक्चर फिनोमिना है, ठीक है, या जो है यहाँ पे सेम प्रॉपर्टीज इसमें इसके अंदर हो सकती है। अब देखते जाए, अब फॉर एग्जांपल आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म मीन जहां पे आप लोगों ने थोड़ा सा जो है बॉन्ड को चेंज करना है, स्ट्रक्चर को चेंज करना है, मॉलिक्यूलर वेट वही रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट वही रहेगा, दे आर टर्म्ड एज आइसोमेरिज्म, दे आर टर्म्ड एज आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल इसके फिर फर्दर टाइप्स आप लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको मैं सिंपल एक एग्जांपल समझाता हूं। लेट सपोज एक कंपाउंड है CH3 CH2O CH3। अब अगर आप लोग यहाँ पे इसके मॉलिक्यूलर वेट को चेक कर लें, ठीक, तो इसमें कितने कार्बन हैं देखते जाएं। कार्बन का नंबर है जनाब 1, 2 और 3। कार्बन कितने हैं टोटल? 3। अगर आप लोग यहाँ पे ऑक्सीजन को चेक कर लें, ऑक्सीजन कितने हैं? 1। आप लोग हाइड्रोजन को चेक कर लें तो देखिए 3 ये हुए, 2 ये हुए, 5 और 3 8। सो हाइड्रोजन कितने हैं? 8 है। ये है इसके अंदर इसके मॉलिक्यूलर वेट का नंबर। आप इसे मॉलिक्यूलर वेट मालूम कर सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं ऐसे करता हूं CH3 यहां पे O HNS में जरा मैं और भी यहाँ पे जो है वो इंक्लूड कर CH2 CH3 ऐसे करता हूं, ठीक। अब कार्बन का नंबर कितना हुआ? 4 और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे कितने हुए? 5 और 5 10। हाइड्रोजन का नंबर 10 है, ठीक। अब देखते जाए, यहाँ पे मैं कर रहा हूं CH3 CH2 CH2 OCH3 OCH3। अब जरा इस कंपाउंड को देखते हैं। अब यहां पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, देखो ये कंपाउंड क्या है? डाइइथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर, ठीक। लेकिन अगर आप लोग यहां पे देखो ये क्या है? ये मिथाइल प्रोपाइल ईथर है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर है, ठीक। अब देखते जाए, कंपाउंड तो कंप्लीट डिफरेंट है, लेकिन यहां पे देख लो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। कार्बन का नंबर है 4, ठीक। ऑक्सीजन देखें कितने हैं? 1 और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5 6 7 7 और 3 10। तो हाइड्रोजन कितने हुए? 10 हुए। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे सेटिस्फाइड करता है कि आपके पास इसके लिए जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो रही हैं, ठीक। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज बेसिकली टर्म्ड इज आइसोमेरिज्म, दिस इज टर्म्ड इज आइसोमेरिज्म। तो आप सिंपल थोड़ा सा इसको यहाँ पे जो है वो डिस्कस करें, बाकी इसको डिटेल चैप्टर नंबर 16 में करेंगे, डिटेल में वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसके फर्दर टाइप्स कितने हैं, पोजिशन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं,
सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, ठीक, या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, या जो है ऐसे मेटामेरिज्म किसे कहते हैं, टाटोमेरिज्म। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे फुली, लेकिन थोड़ा सा आपको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाना है कि अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, कंपाउंड डिफरेंट हो, ठीक, बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, इट्स स्ट्रक्चर, दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज आइसोमेरिज्म. So this is the second characteristic relevant to the organic compound. Now we are considering the third characteristic of organic compound, that is called as non-ionic character. अब non-ionic character का मकसद क्या है, अगर इसको यहां पे डिस्कस करते हैं, देखें. The third one is non-ionic character, या सिंपली इसको मैं कह सकता हूं कोवेलेंट कैरेक्टर. अब कोवेलेंट कैरेक्टर है क्या? आयनिक कैरेक्टर में लॉस और गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है. कोवेलेंट कैरेक्टर में क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर में शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है. और आपको स्टार्ट में मैंने यहाँ पे समझा दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली किस चीज को फेवर करता है, वो कोवेलेंट नेचर को शो करता है. और ये टॉपिक आप लोगों ने नॉन आयनिक कैरेक्टर, ठीक, आप लोग डिस्कस करते हो जब आप लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 में डिस्कशन करते हैं, ठीक, तो वहां पे आप लोग क्या डिस्कस करते हो? आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड. तो मकसद ये है कि यहाँ पे नॉन आयनिक कैरेक्टर है, तो वो जो आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड है उसका मकसद होता है वहां पे पोलैरिटी का डिफरेंस आना, या पोलैरिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आना. तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड. लेकिन इस बात का मकसद यहाँ पे सिंपल इतना सा है, ठीक, कि इसमें जो बॉन्डिंग होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो मोस्टली कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. जब कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, आयनिक नहीं होती, उसको हम लोग कहते हैं नॉन आयनिक कैरेक्टर. आप लोग सिंपली यहाँ पे कह सकते हो कोवेलेंट कैरेक्टर, और कोवेलेंट कैरेक्टर का डिफिनेशन यहाँ पे लगा दो, आपके लिए एग्जाम्पल सही हो जाए. The next characteristic that is called as solubility. अब solubility किसे कहते हैं, देखें. Solubility यहां पे मैं लिख रहा हूं फोर्थ वन, solubility. तो solubility आपसे पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल इसकी solubility कम है या ज्यादा, तो आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. आप लोगों ने एक फॉर्मूला सुना होगा, like dissolve like डिसॉल्व लाइक. अब लाइक डिसॉल्व लाइक का मकसद आप सब जानते हो कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो डिसॉल्व होंगे किसमें? ऑर्गेनिक में. और जो इनऑर्गेनिक है वो डिसॉल्व होंगे इनऑर्गेनिक में. सिंपल सी बात है. आप लोग इस चीज को यहाँ पे डिस्कस करो इस प्रॉपर्टी में, ठीक, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कैन डिसॉल्व इन इनऑर्गेनिक, या कोवेलेंट डिसॉल्व इन कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक डिसॉल्व इन आयनिक कंपाउंड, ठीक हो. तो ये जो है यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी है. मकसद ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और इनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, या बाज़ औक़ात इनसॉल्युबल होंगे. इनसॉल्युबल, फॉर एग्जांपल आप लोग ईथर लें, ठीक, या एसीटोन लें, उसको क्या है उसको वाटर में डाल लें, वहां पे वो डिसॉल्व नहीं होता. या ऑयल लें, उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करें, पानी में नहीं होता. क्यों? बिकॉज ऑयल, ईथर, एसीटोन क्या है? वो ऑर्गेनिक इन नेचर है. वाटर क्या है? इनऑर्गेनिक इन नेचर. तो मकसद सॉल्युबिलिटी कम हुई या डिक्रीज हुई या खत्म हुई. लेकिन अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल वही एसीटोन लेते हैं और आप उसको अल्काइल हिलाइड में लेते हैं, या फॉर एग्जाम्पल आप उसको जो है ऐसे मीन फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल में या ईथर वगैरह में डालते हैं, तो वहां पे इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है. क्यों? बिकॉज नेचर सेम हो जाता है. सो यहाँ पे तो हम किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग वो कंपैरिजन डिस्कस कर रहे हैं. सो अगर ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्युबिलिटी होगी, अगर ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व करेंगे सॉल्युबिलिटी कम है या नहीं है. फिर बाज़ औक़ात आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल शुगर लेते हैं, चीनी, उसको पानी में हल करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, वो तो हो जाता है. क्यों? बिकॉज शुगर क्या है? वो तो कार्बोहाइड्रेट है, सक्रोज है, ओलिगोसैकेराइड है, ठीक, डाइसैकेराइड के नेचर में. तो वो क्यों पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं हालांकि पानी इनऑर्गेनिक है? द रिजल्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग.
So remember that there is some exception relevant to the hydrogen bonding, लेकिन आप लोगों ने जनरलाइज यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, जो कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करना है, दैट इज बेसिकली सॉल्युबिलिटी, एंड सॉल्युबिलिटी लाइक डिसॉल्व लाइक नेचर को शो करेगा। ऑर्गेनिक डिसॉल्व होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, इनऑर्गेनिक डिसॉल्व होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ठीक, चलिए द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रेट ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड या रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शन इनका कैसे होगा? ठीक है, यहां पे जरा इसको मैं लिख रहा हूं, 5th नंबर है रेट ऑफ रिएक्शन। सो ये आप लोगों ने डिस्कस किया था, वही चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, लास्ट टॉपिक बिल्कुल लास्ट में, रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रेट है वो होता है स्लो, ये इसका एमसीक्यू भी है, और जो इनऑर्गेनिक है उन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनका रेट होता है फास्ट। एक एग्जांपल आपको देता हूं, आप लोग ऐसे करें, शुगर लें, चीनी, उसको पानी में हल करें, डिसॉल्व करें, ठीक, वाटर के अंदर, और सोडियम क्लोराइड लें, साल्ट, नमक, उसको भी पानी के अंदर डिसॉल्व करें। आपको बिल्कुल नजर आएगा कि जो शुगर है वो टाइम ज्यादा लेता है, जो सोडियम क्लोराइड है वो टाइम कम लेता है। अब सोडियम क्लोराइड क्या है, वो इनऑर्गेनिक है, तो उनका जो नेचर है वो फास्ट है, तेज है। शुगर जो है वो ऑर्गेनिक है, उनका जो नेचर है, उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो है। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों, अगर ये इस पे भी क्वेश्चन उठ जाए कि क्यों ऐसे होता है, ऑर्गेनिक का नेचर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन उसका क्यों स्लो होता है, इनऑर्गेनिक का क्यों जो है वो फास्ट होता है, द रिजल्ट इज, इनऑर्गेनिक में ऑलरेडी जो है हमने डिस्कस किया आयनिक बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग में होते हैं लॉस और गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, ठीक। सो जैसे आप उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हो या किसी दूसरे कंपाउंड के अंदर, इनऑर्गेनिक के अंदर, सो डायरेक्ट उसके आयंस बन जाते हैं, कोई टाइम नहीं लेता। लेकिन ऑर्गेनिक, फॉर एग्जांपल ये देख लो, ये एक बॉन्ड है, तो ऑर्गेनिक का पहले जो शेयरिंग वाला बॉन्ड होता है वो पहले टूटता है, जो टाइम लेगा, स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम लेता है, फिर नए बॉन्ड बनते हैं। सो ऑर्गेनिक में पहले बॉन्ड टूटते हैं, फिर बॉन्ड बनते हैं, देयरफॉर इट टेक्स मच मोर टाइम, it requires much more time, therefore the reaction for these organic compounds are slow while the reaction for the inorganic compound are much more faster as compared to the organic compound. So देखो वो बात अब बार बार रिपीट हो रही, कैरेक्टरिस्टिक्स कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं, तब ये आप लोग जो है इसको कैरेक्टरिस्टिक का नाम दे रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात? चलिए लास्ट है यहाँ पे सिमिलर स्ट्रक्चरल फीचर्स, ठीक, इसको आप सिंपल यहाँ पे शॉर्टकट में नाम दे दो होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज। अब देखिए होमोलॉगस सीरीज किसे कहते हैं। होमोलॉगस सीरीज का मकसद है कि जहां पे आपके पास सेम प्रॉपर्टीज हो, क्या हो, होमो कहते हैं सेम को, लॉगस कहते हैं प्रॉपर्टीज को, ठीक। अब अगर इसमें एमसीक्यू बन जाए, द क्वेश्चन इज इन होमोलॉगस सीरीज dash are same, dash are same, option A physical properties, option B chemical properties। ये बाद में वहां पे डिस्कस किया गया, लेकिन इस चीज को मैं यहीं पे खत्म कर देता हूं, ठीक, बाकी इसके लिए जो है वहां पे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। C है मॉलिक्यूलर वेट, और डी है ऑल ऑफ दिस। अब अगर ये एमसीक्यू बना तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, वेरी सिंपल है, याद रखना, इट शोज द रिजल्ट विल बी केमिकल प्रॉपर्टीज बी। अक्सर स्टूडेंट याद रखो, वो गलती मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं, वो चले जाते हैं टुवर्ड द ऑल ऑफ दिस ऑप्शन, ठीक, या जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी, नो, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल आप लोग होमोलॉगस सीरीज में आ रहे हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस तरीके से, तो अब देखो ये एक रिपीटेशन आ रहा है इसमें, तभी कैरेक्टरिस्टिक का नाम यूज करें, वो सारी चीजें प्रूफ होती जा रही, ठीक। सो
यहाँ पे आप कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक, एक सीरीज के अंदर एक प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं, एक को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ का मॉलिक्यूलर वेट कम है, फिर कार्बन 2, हाइड्रोजन ज्यादा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया, फिर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा। सो मीन मॉलिक्यूलर वेट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, इसी के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होती है। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनमें चेंज आ रहा है। लेकिन अल्केन, इसकी सारी रिएक्शन एक जैसे होंगे क्योंकि सारे अल्केन है, सैचुरेटेड है। अल्केन सारे होंगे, इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, पेंटीन है, जो भी है, उन सब के अंदर अपने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होंगे। सो केमिकल प्रॉपर्टी से मुराद केमिकल रिएक्शंस हैं। सो होमोलॉगस सीरीज के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर वेट, इन सब के अंदर चेंज आता जाएगा, इन सब के अंदर चेंज आता जाएगा। और ये होमोलॉगस सीरीज, ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इनऑर्गेनिक के अंदर ये खूबी नहीं है, वो अपना एक होमोलॉगस सीरीज नहीं बना सकते, एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते, लेकिन इनमें इत्तेफाक बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं और होमोलॉगस सीरीज को यहाँ पे जो है वो शो कर रहे हैं। सो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक रिलेवेंट टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। थोड़ा सा इसके नाम मैं आपको बता देता हूँ। यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, टेट्रावेलेंसी, कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म, नॉन आयोनिक कैरेक्टर, सॉल्युबिलिटी, रेट ऑफ रिएक्शन है, सीरीज ऑफ स्ट्रक्चरल सिमिलर स्ट्रक्चरल फीचर्स और बिहेवियर्स मीन होमोलॉगस सीरीज। समझ में आ गई बात? तो ये एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आप लोग इसी तरीके से जो है, ये सारे टॉपिक्स हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, इस पे कुछ एमसीक्यूज वगैरह से बनते हैं, बाकी इसमें डिटेल में इंशाल्लाह जाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा आइसोमेरिज्म वगैरह में, या जो है यहाँ पे होमोलॉगस सीरीज का भी आगे टॉपिक बन रहा है, ठीक है, या जो है सॉल्युबिलिटी में एक्सेप्शंस वगैरह कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आगे डिस्कस हो रही हैं। तो यहाँ पे आपका एक टॉपिक जो है ये भी सॉल्व हो गया। लास्ट इसमें एक है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप सब क्या कर लो, यूजेस को जो है अपने अल्फाज में लिखें, सिंपल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। आपको क्या बताया जा रहा है, देखो यूजेस के कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं। मैंने जो कपड़े लिए हुए हैं ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, हम जो खाना खा रहे हैं ऑर्गेनिक इन नेचर है, हमारे जो हेयर है ऑर्गेनिक इन नेचर, हमारी बॉडी ऑर्गेनिक इन नेचर है, ठीक। यानी ज़्यादातर जो यूनिवर्स है वो क्या है, वो ऑर्गेनिक इन नेचर है। मेडिसिन जो है ऑर्गेनिक इन नेचर है, यूज़ करें। फूड जो है वो यूनिट जो है वो ऑर्गेनिक इन नेचर है, हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक। शूज़ वगैरह जो है वो सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक हैं। तो सिंपल आप लोग ये, तो अक्सर इसका जो है वो क्वेश्चन बनता ही नहीं है, लेकिन आपने सीखना ज़रूरी है आपको, ठीक। तो आप सिंपल क्या कर लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितने यूजेस हैं, तो इस टॉपिक को देखिए, यही सारी चीज़ें आपको बुक में भी बताई जा रही हैं, ठीक। थ्योरेटिकल सा कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको रीड कर लें, किसी पॉइंट की समझ ना आए वो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लेक्चर नंबर 5 है, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे इंशाल्लाह। फिर जो है जब आपका थोड़ा सा जो है वो बेस बन जाएगा, फिर ज़रा स्पीड लगाएंगे, ठीक। लेकिन स्पीड लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, 1 साल का अर्सा है, ठीक। इसमें इंशाल्लाह इस सारे सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, आराम से आहिस्ता आहिस्ता और सही तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। किसी किस्म का क्वेश्चन आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है लेक्चर नंबर 6 में। दिस द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 5। थैंक यू वेरी मच।